हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 मैथ सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये है पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम सेक्शन ए, सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने PT2 के अदर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर PT2 में साइंस सब्जेक्ट के आने वाले चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट 2022-23 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 6, टाइमिंग है 1.5 आवर और मैक्सिमम मार्क्स 40। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004 इस, यानी इन तीनों नंबर्स के आपको सम को बताना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। जब डेसिमल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं या सम करते हैं तो उनके डेसिमल पॉइंट को हमेशा हम एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं, यानी हमेशा इन नंबर्स को इस तरह से लिखना है कि डेसिमल नंबर ठीक एक दूसरे के नीचे आए। इस तरह से नंबर को अरेंज करने के बाद उन्हें आपको प्लस करना है, जहाँ पर गैप है वहाँ पर आप 0 ऐड कर सकते हैं। 6 + 4 = 10, 10 का यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, 1 कैरी आएगी। 7 + 5 = 12 + 1 = 13 की 3, 1 यहाँ आएगा। 1 + 5 = 6 और उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह 0 हैं इसलिए 7 और उसके बाद 2, यानी आंसर होगा B 27.630। क्वेश्चन नंबर 2, 5 kg 280 ग्राम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन kg एस, यानी यहाँ पर 280 ग्राम को पहले आपको kg में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं कि 1 kg = 1000 ग्राम होता है, इसलिए 280 को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आंसर आएगा 0.280। अब इसको आपको 5 kg में ऐड करना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 5.280 kg। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग टैली मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 8, यानी टैली मार्क्स का यूज़ करके आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम टैली मार्क्स बनाते हैं तो 4 के बाद हम 5 को उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस नहीं हो रहा। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर भी 8 नहीं हो रहा, आपको 8 बताना है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन डी आपका 8 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़, यानी आपको यहाँ पर स्क्वायर का पैरामीटर बताना है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है और साइड दिया हुआ है 5, इसलिए 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज़, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो एरिया = होता है L × B, यानी लेंथ × ब्रेथ। लेंथ दी हुई है 12 और ब्रेथ दिया हुआ है 8, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर आएगा, जिसे आपको स्क्वायर में लिखना है क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर में डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टैली मार्क्स इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर द नंबर, यानी ये टैली मार्क्स किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम जानते हैं कि टैली मार्क्स को जब हम लिखते हैं तो 4 लाइन के बाद 5 लाइन को उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यानी आंसर होगा C 6। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11.6 - 9.847, यानी 11.6 से आपको इस वैल्यू को माइनस करना है। वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इन नंबर्स को डेसिमल पॉइंट को अरेंज करते हुए लिखना है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, यानी एक प्रॉपर मैनर में एक दूसरे के नीचे डेसिमल पॉइंट आने चाहिए। इसके बाद फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से माइनस करेंगे। यहाँ पर वैल्यू थी आपकी 11.6, यहाँ पर आपको 2 0 ऐड करना है जिससे आपकी ये पूरी वैल्यू बैलेंस हो जाए। अब 6 से इस 0 को बारो देंगे जिससे ये 10 हो जाएगा, इस 10 से इसको बारो देंगे जिससे ये 10 हो जाएगा और ये 9 बचेगा।
इस 10 से 7 माइनस करने पर 3 आएगा। 9 से 4 माइनस करने पर 5 आएगा। इस 6 से इसको 12 दिया था तो यहाँ पर 5 बचा था। अब 5 8 से छोटा है, अब यहाँ से एक 12 इसे देंगे जिससे ये हो जाएगा 15, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 9 माइनस होने पर 1 आएगा। यानी इन दोनों वैल्यू को माइनस करने पर आंसर आएगा 1.753। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 9 मीटर 7 सेंटीमीटर एज मीटर यूजिंग डेसिमल, यानी डेसिमल का यूज़ करके आपको इन वैल्यूज़ को मीटर में शो करना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 मीटर में दिया हुआ है लेकिन 7 सेंटीमीटर में है, इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, जिससे आंसर आएगा 0.07 मीटर। अब 9 मीटर और 7 मीटर को प्लस करने के लिए 9 + 07 मीटर को प्लस करेंगे, जिससे आंसर आ जाएगा 9.07 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ symbol represent 20 articles then write the number of article represented by the following symbols, यानी यहाँ पर जो सिम्बल्स दिए हुए हैं इनके आपको आर्टिकल्स बताने हैं। ये दोनों सिम्बल्स इस सिंबल की तरह हैं, यानी इसमें 20 और इसमें 20 हो जाएगा तो इक्वल टू ये हो गए 40 आर्टिकल्स। इसी तरह से ये इसकी तरह है लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। ये 20 का आर्टिकल 4 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसके 1 पार्टिकल्स को जानने के लिए 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, जिससे वैल्यू आ जाएगी 5, यानी एक बॉक्स 5 आर्टिकल्स का है। इसका मतलब इसमें 5 आर्टिकल्स, इसमें 5 आर्टिकल्स और इसमें 5 आर्टिकल हैं, प्लस यहाँ पर 20 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ आर्टिकल यहाँ पर 40 होंगे और इसमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल होंगे 35। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन हुज ईच साइड मेजर 7 सेंटीमीटर। हेक्सागन का मतलब है ऐसा शेप जिसमें कि 6 साइड हो, और रेगुलर का मतलब है कि सारी साइज़ का मेज़रमेंट सेम हो। चलिए क्वेश्चन को इस फिगर के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये एक हेक्सागन है और रेगुलर भी है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं, और क्वेश्चन के अनुसार इसका जो मेज़रमेंट है वो साइड्स का 7 सेंटीमीटर है। और हेक्सागन का पेरीमीटर होगा 6 × साइड, क्योंकि यहाँ पर 6 साइड है और मेज़रमेंट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसलिए 6 × 7 = 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, ये इस वीडियो का और बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द वर्थ ऑफ द गार्डन। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 300 स्क्वायर मीटर का है, उसकी लेंथ है 50 मीटर। आपको यहाँ पर उसकी वर्थ को फाइंड करना है। सपोज़ ये एक गार्डन है जिसकी लेंथ है 50 मीटर और ये है इसकी वर्थ जिसे आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ A = L × B। L यहाँ पर लेंथ है और B वर्थ है जिसे आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में A = 300 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और लेंथ 50 मीटर दी हुई है, जिसे फार्मूला में पुट करते हैं। A = यहाँ पर 300 हो जाएगा, L = 50 × B। हमें विड्थ फाइंड करनी है, इसलिए 50 को इधर ले जाएंगे, जिससे 300 में 50 का डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 6 × 30 होता है, इसलिए B की वैल्यू हो जाएगी 6, जो कि मीटर में होगी। यानी इस एरिया की जो विड्थ है वो हो जाएगी 6 मीटर, और जब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो आंसर आ जाएगा 300 स्क्वायर मीटर। यानी ये आंसर करेक्ट है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट पार्ट यानी सी को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।